प्यारे बच्चों, क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा यहाँ देखेंगे हम इस एक्सरसाइज में बेटा लैंग्वेज से हम बेटा क्या बनाएंगे, इनका इक्वेशन बनाने की हम कोशिश करेंगे बेटा और इसको हम समझने का प्रयास करेंगे बेटा। हम यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा कि जब हमें कोई इक्वेशन समझ में नहीं आए तो उस क्वेश्चन को बेटा हम बार बार पढ़ें बेटा, क्योंकि हमने क्या कहा बेटा कि आपका जो आंसर होता है बेटा वो क्वेश्चन के अंदर ही छिपा होता है बेटा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्वेश्चन का अभ्यास करें बेटा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन एक्सप्लेन क्या कर रहा है बेटा, मीन क्या है बेटा क्वेश्चन का, बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है बेटा। एक्चुअल में जब हमें ये चीज़ समझ आ जाएगी तो बेटा कोई भी चीज़ हमारे लिए कठिन नहीं होगी बेटा। Amina thinks of a number of the subtract 5.2 from it. C multiples the result by 8 beta. The result now obtained is 3 times the same number. C thought of the what the number beta. तो हम बेटा यहाँ क्या करेंगे, लेट द नंबर इक्वल एक्स बेटा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा। तो हम क्या करवा रहा है बेटा 5.2 बेटा क्या करवा रहा है सब्ट्रैक्ट बेटा, किसमें से जो हमने नंबर माना बेटा उसमें से हमें क्या करना बेटा -5.2 को माइनस करना बेटा। और मल्टीपल्स बाई बेटा कितना कर रहा है वो 8, तो हम क्या करेंगे बेटा माइनस करने के बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 8 से बेटा। और इक्वल बेटा क्या कर रहा है 3 टाइम्स, कौन वह जो संख्या मानी है बेटा वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग द क्वेश्चन निकल के आएगा बेटा 8 ब्रैकेट वाइज x माइनस 5.2 इक्वल 3x बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको तो 8x माइनस 2 4 जा 8, या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा 8 5 जा 40 और 40 में बेटा 2 का डिवाइड कर दिया बेटा 20 आ गया इक्वल 3x बेटा। अब ट्रांसपोजिंग इज 3x टू LHS एंड 20 टू RHS बेटा। तो हमें क्या करना है बेटा 3x को बेटा हमें किधर लेके आना है बेटा 3x को बेटा LHS की तरफ लेके आना है बेटा और 20 को हमें RHS की तरफ लेके आना है बेटा। पक्षांतर कर देना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से पहले स्थान पर बेटा। तो 8x माइनस 3x इक्वल टू 20 बेटा, तो 5x इक्वल 20 बेटा। तो x की वैल्यू जो निकालेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5 बेटा। स्मॉल डिजिट जो होता है उससे हम क्या करते हैं बोथ साइड में बेटा दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो x की वैल्यू बेटा कितनी निकल गई 4 निकल गई बेटा। हैंस द नंबर इक्वल बेटा 4। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा समझने का प्रयास करेंगे बेटा। ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स एनदर नंबर इफ 21 इन इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर और बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर न्यू बेटा। वाट द नंबर्स बेटा, तो वह संख्याएं क्या होंगी। तो लेट द नंबर्स x एंड 5x बेटा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। तो 21 प्लस 5x इक्वल 2 ब्रैकेट वाइज x प्लस 21 बेटा। यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे बेटा इक्वेशन के माध्यम से। 21 प्लस 5x इक्वल 2x प्लस 42 बेटा। ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS बेटा एंड 21 टू RHS बेटा। तो हमने क्या कर दिया बेटा 2x को बेटा हम कहाँ लेके आएंगे बेटा 2x को LHS की तरफ लेके आएंगे और 21 को RHS की तरफ लेके आएंगे बेटा। तो 5x माइनस 2x इक्वल टू 42 माइनस 21 बेटा। 3x इक्वल टू 21 बेटा और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 बेटा। तो x इक्वल टू 3 7 या 21 बेटा। तो x की वैल्यू बेटा कितनी निकल गई 7। अब बेटा हमने क्या कर देंगे 5x मल्टीप्लाई 7 बेटा। तो 7 5 जा 35 बेटा। तो द नंबर्स जो निकल आएंगे बेटा 7 एंड 35 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 बेटा। व्हेन वी इंटरचार्जिंग द डिजिट्स इट इज ए फाउंड बेटा द नंबर रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27। वाट इज द 2 डिजिट नंबर बेटा। हमें समझने का प्रयास करेंगे बेटा इक्वेशन के माध्यम से। लेट द डिजिट्स एट 10 प्लेस एंड 1 प्लेस x एंड 9 माइनस x बेटा। तो ओरिजिनल नंबर बेटा आएगा 10x, क्योंकि बेटा ओरिजिनल नंबर हम निकालते हैं बेटा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 10a प्लस b बेटा। तो 10x प्लस 9 माइनस x बेटा। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 9 माइनस एक्स 10 में से माइनस एक्स गया बेटा तो 9x बचा 9x प्लस 9 बेटा। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट वंस प्लेस एंड 10 प्लेस विल बी बेटा x एंड 9 माइनस x बेटा। उसी तरह से बेटा जैसे फर्स्ट निकाला था वैसे सेकंड निकालेंगे। न्यू नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बेटा इक्वल 10 ब्रैकेट वाइज बेटा 9 माइनस एक्स प्लस एक्स बेटा। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको तो 90 माइनस 10x प्लस एक्स बेटा 90 माइनस 9x
अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बेटा, तो न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27 बेटा, संख्या कितनी आ देगा 27 है बेटा यहाँ पे, तो 90 माइनस 9x इज इक्वल टू 9x प्लस 9 प्लस 27 बेटा। तो हम बेटा यहाँ क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे बेटा, इक्वेशन के माध्यम से बेटा x की वैल्यू को हम फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा बेटा, कितना निकल के आएगा बेटा, आंसर निकल के आएगा बेटा हमारे पास में 36 बेटा, जो 2 डिजिट नंबर वाइज 9x प्लस 9 निकला बेटा, तो 9 3 27 प्लस 9 बेटा, तो कितना निकल गया 36 बेटा। तो बेटा हमने समझने का प्रयास करा बेटा इक्वेशन के माध्यम से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द 2 डिजिट ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द ओरिजिनल अदर नंबर डिजिट बेटा, इफ़ यू इंटरचेंजिंग द डिजिट इज टू बेटा, इज टू, हमने कंटिन्यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट बेटा, इफ़ यू इंटरचेंजिंग द डिजिट ऑफ दिस 2 डिजिट्स नंबर बेटा, द एड द रेस्टलिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट बेटा 88। वाट इज द ओरिजिनल नंबर बेटा, तो हम यहाँ बेटा इक्वेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बेटा। लेट द डिजिट्स एट 10 प्लेस एंड 1 प्लेस x एंड 3x बेटा, देयर फोर ओरिजिनल नंबर बेटा 10x प्लस 3x इक्वल टू बेटा कितना हो गया 13x बेटा। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स बेटा एट 1 प्लेस एंड 10 प्लेस विल बी बेटा x एंड 3x बेटा रेस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ इंटरचेंजिंग 10 मल्टीप्लाई 3x प्लस x बेटा, तो 30 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे बेटा 3x से करेंगे मल्टीप्लाई 10 को, तो बेटा कितना आएगा 30x प्लस x बेटा, इन दोनों को प्लस करेंगे बेटा तो कितना निकलेगा 31 बेटा। अकॉर्डिंग द गिवन क्वेश्चन बेटा ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल टू बेटा 88 बेटा। 13x प्लस 31x इक्वल 88 बेटा। अब ये हम क्या करेंगे x की वैल्यू को ऐड करेंगे बेटा, तो 44x इक्वल टू 88 बेटा। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बेटा हम क्या करेंगे 44 v ऑफ 10 बेटा, तो x इक्वल वैल्यू निकल के आएगी बेटा x इक्वल 2। ओरिजिनल नंबर बेटा आ गया तो 13 बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना निकल गया बेटा 26 आ गया बेटा। तो कंसीडरिंग 10 प्लेस एंड 1 प्लेस एज 3x रेस्पेक्टिवली द 2 डिजिट्स नंबर ऑब्टेंड इज 62 बेटा। प्यारे बच्चों, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है, केवल आपको बेटा क्या करना है बार बार अभ्यास करना है बेटा। कहते हैं ना बेटा करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। तो बेटा हम देखेंगे इक्वेशन की लैंग्वेज के माध्यम से इक्वेशन बनाने का प्रयास करेंगे बेटा। सोवाज मदर ऑफ द प्रेजेंट एज 6 टाइम्स ऑफ सोवाज प्रेजेंट एज बेटा, सोवाज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ दिस मदर्स प्रेजेंट एज बेटा। व्हाट इज द थर्ड देयर प्रेजेंट एज बेटा, उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी लेट्स ऑफ एज ऑफ द x years बेटा, देयर फॉर द हिज मदर बेटा एज इज 6 year अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बेटा। आफ्टर 5 years बेटा, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 6x/3 बेटा। यहाँ पर हम समझने का प्रयास करें बेटा क्वेश्चन के माध्यम से बेटा। हमें बेटा क्या करना है क्वेश्चन लैंग्वेज के माध्यम से हमें इक्वेशन बनाना है, और जब इक्वेशन हमारी समझ आ जाएगा तो बेटा कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है बेटा, केवल पॉसिबल है बेटा। इम्पॉसिबल शब्द मैथमेटिक्स की डिक्शनरी में नहीं होता बेटा। x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x बेटा, ट्रांसपोजिंग x टू RHS बेटा, तो 5 इज इक्वल टू 2x माइनस x बेटा, तो हम क्या करेंगे बेटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 इज इक्वल टू x आ गया बेटा। 6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 बेटा। तो हम क्या कर देंगे देयर फोर प्रेजेंट एज ऑफ द सोब्स और सोब मदर बेटा, उसकी और उसके मम्मी की एज जो निकली बेटा 5 years एंड 30 years रेस्पेक्टिवली बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को हम समझने का प्रयास करें बेटा। देयर फोर द नैरो रेक्टेंगल प्लॉट बेटा, क्वेश्चन को हम पढ़ें बेटा, एक्सप्लेन करें, उसके बाद समझने का प्रयास करें बेटा। इसके बाद में बेटा मैं आपको इक्वेशन पे लेके चलता हूँ बेटा। इक्वेशन आपको लैंग्वेज समझनी है बेटा, और पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है बेटा 2 वो होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ बेटा। अब लेंथ बेटा हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास में 11x और ब्रेथ बेटा हमारे पास कितना है 4x बेटा। लेंथ और ब्रेथ बेटा इन दोनों को हम क्या कर देंगे बेटा 11x प्लस 4x बेटा, तो 11 और 4 बेटा कितना हो गया 15 बेटा, 15x हो गया। 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे बेटा कितना हो गया 30x बेटा। तो गिवन द अकॉर्डिंग क्वेश्चन द फेंसिंग ऑफ द प्लॉट ऑफ द रेशियो 100 पर मीटर बेटा, तो कितना दे रखा है हमें 100 पर मीटर का दाम दे रखा है बेटा 75,000 बेटा। तो 10 मल्टीप्लाई पैरामीटर इक्वल 75,000 बेटा, 100x मल्टीप्लाई
30x बेटा। तो हमने क्या कर दिया बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे बेटा। यहाँ पर हम x की वैल्यू 25 आ गया बेटा। लेंथ आ गया बेटा हमें 11 x था बेटा, तो 11 मल्टीप्लाई 25 करेंगे बेटा तो 275। ब्रेथ आ गया बेटा 4x बेटा, तो 4 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 100 निकल गया बेटा। तो डिमेंशंस ऑफ द प्लॉट बेटा आर 275 मीटर एंड 100 मीटर बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, हसन वाइज ऑफ द टू काइंड्स ऑफ बेटा। इस क्वेश्चन को समझें बेटा। क्वेश्चन समझने के बाद बेटा इक्वेशन पर आप लोग नजर डालें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में बेटा इक्वेशन पर नजर डालें बेटा। लेट 2x बेटा 2x। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से हम बेटा इक्वेशन समझने का प्रयास करेंगे बेटा। क्वेश्चन, लेट द 2x मीटर टू टावर्स मटेरियल्स एंड 3x ऑफ द शर्ट मटेरियल बी द ब्राउट बेटा। हमने क्या किया बेटा, एक टॉवल के लिए और एक हमने शर्ट के लिए बेटा क्या लिया, एक लेंथ का कपड़ा लिया बेटा। तो पैरामीटर ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉवल्स मटेरियल बेटा, तो 90 + 90 मल्टीप्लाई 12/100 बेटा। तो बेटा जो आंसर निकल के आएगा वो 100.80 बेटा पर मीटर। सेलिंग द कॉस्ट ऑफ द बेटा प्राइस शर्ट मटेरियल बेटा, तो 50 मल्टीप्लाई 10/100 बेटा इज इक्वल टू कितना निकलेगा 55 बेटा। गिवन दैट टोटल अमाउंट ऑफ सेलिंग बेटा 36,660 बेटा। तो यहाँ 100.80 मल्टीप्लाई 2x प्लस 55 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 36,660 बेटा। अब हम बेटा x की वैल्यू को क्या करेंगे बेटा, फाइंड करेंगे। तो x इक्वल बेटा कितना निकला 100। अब हम क्या करेंगे, ट्राउजर मटेरियल बेटा 2x मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 100 से, तो कितना आ गया 200 मीटर बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, हाफ एंड हार्ड बेटा। इसी तरह से बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से इक्वेशन समझने का प्रयास करेंगे बेटा हम लोग। हैंस द head of the deer of the gorging is the field beta and the 3 of the feathers of the remaining are of the playing nearby, the rest are 9 are drinking water from the pond beta. Find the number of the deer in the head beta. Let the number of deer बेटा कितने हैं x बेटा। तो गार्जिंग द फील्ड बेटा x/2 बेटा। यहाँ पर हम बेटा इक्वेशन देखेंगे बेटा। नंबर ऑफ डियर प्लेइंग द नियर भी आई बेटा 3/4 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ द रिमेनिंग डियर बेटा 3/4 मल्टीप्लाई x - x/2 बेटा। सिंप्लीफाई के माध्यम से समझने का प्रयास करें बेटा। 3/4 मल्टीप्लाई x/2 इज इक्वल टू 3x/8 बेटा। नंबर ऑफ डियर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड बेटा x माइनस ब्रैकेट वाइज बेटा x/2 प्लस 3x/8 ब्रैकेट क्लोज बेटा इक्वल 9 बेटा। ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो x माइनस 4x प्लस 3x/8 बेटा इक्वल 9 बेटा। x माइनस 7x/8 बेटा इक्वल टू 9 बेटा। हम सिंप्लीफाई कर दिया। 8 का x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 8x माइनस 7x/8 बेटा। तो 8x में से 7x गया तो बेटा कितना बचेगा x/8 इक्वल 9 बेटा। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 8 बेटा, तो 8 9 जा 72 बेटा। तो x की वैल्यू निकलेगा 72 बेटा। हैंस द टोटल नंबर ऑफ द डियर इज द हार्ड हियर्ड हिज 72 बेटा। ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन द ग्रैंड डॉटर, ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। फाइंड द देयर प्रेजेंट एज बेटा। हम लैंग्वेज के माध्यम से इक्वेशन समझने का प्रयास करें बेटा। लेट द ग्रैंड फादर एज इक्वल x बेटा। ग्रैंड फादर एज विल बी 10 ईयर्स बेटा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन बेटा। ग्रैंड फादर एज ग्रैंड डॉटर एज प्लस 54 बेटा, तो 10x इज इक्वल टू x प्लस 54 बेटा। तो अब बेटा हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ट्रांसपोजिंग कर देंगे। तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। तो 10x में से x क्या बेटा 9x बेटा। 9x इज इक्वल टू 54 बेटा। 9 का डिवाइड कर देंगे, 9 6 जा 54। तो बेटा x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 6 निकल के आएगी। तो ग्रैंड डॉटर एज x ईयर बेटा, तो कितना आ गया 6। ग्रैंड फादर एज इज इक्वल टू 10x, तो 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो बेटा कितना आ गया 60 ईयर बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। प्यारे बच्चों, यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बेटे तो मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें बेटा, और साथ ही बेटे बेल आइकन को दबाना ना भूलें बेटा, जिससे आने वाली वीडियो का आपको एक नोटिफिकेशन मिलता रहे बेटा। और उसके साथ साथ मैं ये बोलूँगा बेटा, यदि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है बेटा तो अपने फ्रेंडशिप सर्कल में बेटा शेयर करें बेटा, और उनको कंटिन्यू करते रहें बेटा। आप लोग वीडियो के माध्यम से आप लोग
क्वेश्चनों को बेटा आप लोग देखते रहें बेटा, क्योंकि सफलता ही बेटा, मेहनत ही सफलता की कुंजी होती है बेटा प्यारे बच्चों। तो ये ध्यान रखें बेटा कि केवल हमें मैथ में केवल मेहनत के माध्यम से, रिवीजन के माध्यम से बेटा हम हर चीज़ को हासिल प्राप्त कर सकते हैं बेटा। अमन एज बेटा कंटिन्यू बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, अमन एज इज द 3 times his son's age of the 10 years age of the 5 times his son's age of the find present age बेटा। तो हम बेटा समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को बेटा। एक रोड दें क्वेश्चन बेटा, 10 years एज अमन एज 5 मल्टीप्लाई अमन एज इजक्वल टू 10 years एज बेटा। तो यहाँ बेटा इक्वेशन जो निकल के आएगा 3x माइनस 10 इजक्वल टू 5 ब्रैकेट वाइज बेटा x माइनस 10 बेटा। तो 3x माइनस 10 इजक्वल टू 5x माइनस 50 बेटा। ट्रांसपोजिंग करेंगे 3 to RHS बेटा, 50 to LHS बेटा। तो 50 माइनस 10 इजक्वल टू 5x माइनस 3x बेटा। तो 40 इजक्वल टू 2x, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 बेटा। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ बेटा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो x की वैल्यू जो बेटा निकल के आएगी 20 आएगी बेटा। तो अमन की एज जो निकल के आई 20, और अमन की एज निकल के आई बेटा कितनी 20, और अमन के पिता की एज जो निकल गई बेटा 60 ईयर बेटा। तो आप लोग बेटा हमेशा मेरी वीडियो को देखते रहें बेटा और अभ्यास करते रहें साथ के साथ बेटा, जिससे आप लोग मैथ में हमेशा अच्छे अंक प्राप्त करें बेटा। मेरा आप लोगों से वादा है बेटा कि आप लोगों को मैथ में कभी भी घबराने का ज़रूरत नहीं है बेटा। आप लोग हमेशा मैथ में अभ्यास करें बेटा, टेक फॉर केयर बेटा। आप लोग हमेशा सफलता की शिखर तक पहुँचने में सफल हों बेटा।